फिर से समझ लें कि ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC त्रिभुजाकार एक प्लॉट है जिसका टोटल रकबा यदि 3 बीघा है और इस प्लॉट को 3 भाइयों में बराबर बराबर हिस्सा बांटना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में एक हिस्सेदार को दिया जाएगा, तो एक त्रिभुज इधर बनेगा। हमेशा इधरे से बांटना होगा, जिधर त्रिभुजाकार प्लॉट का चौड़ाई 0 बनाता है उसी साइड से बांटना शुरू करेंगे। तो पहला हिस्सा देने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़े वाले त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल बटा में पहले हिस्सेदार को देने के लिए जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले त्रिभुज के इस भुजा की टोटल लंबाई का वर्ग बटा में पहले हिस्सेदार के लिए जो त्रिभुज बना है उसका ये एनसी भुजा का वर्ग होगा। ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि टोटल त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 3 बीघा है, तो एक हिस्सेदार का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 बीघा होगा। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बीघा बटे में छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बीघा, यानी पहले हिस्सेदार का क्षेत्रफल 1 बीघा बराबर बड़ा वाला त्रिभुज के इस भुजा की टोटल लंबाई का वर्ग बटे में छोटे वाले त्रिभुज के, यानी पहले हिस्सेदार को जो त्रिभुजाकार खेत मिलेगा उसके इस भुजा एनसी भुजा की का वर्ग होगा। ठीक। तो क्या होगा? 3/1 बराबर BC स्क्वायर बटा में NC स्क्वायर। अब दोनों BC पर से स्क्वायर हटाएंगे और NC पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा बराबर की इधर स्क्वायर जाएगा, तो जो भी रहेगा उस पर रूट लग जाएगा। तो 3/1 है, 3 पर रूट लग जाएगा। 1 का मतलब कुछ हो, यदि 1 नीचे है उसका वैल्यू उसको 1 को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, केवल इधर √3 हो जाएगा। अब BC बटा में NC बराबर √3 हुआ। हमें NC एक हिस्सेदार के NC भुजा की लंबाई निकालना है, तो NC को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो इस साइड में बटे में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में क्या होगा? √3 गुणे NC बराबर BC। अब NC को केवल इधर रखेंगे, √3 को बराबर की इस साइड में लाएंगे, तो NC में √3 से गुणा है, √3 यदि इस साइड में आएगा तो बटे में आ जाएगा। अब NC बराबर क्या हुआ कि बड़े वाले त्रिभुज की BC भुजा की लंबाई बटे में √3। ठीक है। और BC बड़े वाले त्रिभुज की लंबाई हमें दिया ही रहेगा या नक्शा में भी मापे रहेंगे, उसका मान यहाँ रख देंगे। इसके बाद √3 का मान रख देंगे, तो NC यानी पहले हिस्सेदार के NC भुजा की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है। अब दूसरे हिस्सेदार के लिए यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, यानी QN की दूरी निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? दूसरे हिस्सेदार के लिए फिर वही फार्मूला, बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में दूसरे हिस्सेदार के लिए यदि देखेंगे तो यहाँ से यहीं तक होगा, जो कि त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या हम करेंगे कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हम लोग नीचे लिखेंगे। यानी दूसरे हिस्सेदार के लिए क्या करेंगे कि 2 त्रिभुज बनेगा, एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज बनाएंगे PQC, एक ये त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में
ये जो PQC क्षेत्रफल बना, दो हिस्सेदार का हिस्सा को लेकर के जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल बटे में होगा। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले त्रिभुज के BC भुजा का वर्ग बटा में PQC त्रिभुज के QC भुजा का वर्ग होगा। ठीक है। अब हमें पता है कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बीघा और ये त्रिभुज PQC में दो हिस्सेदार का हिस्सा है, टोटल 3 बीघा था ही, तो एक हिस्सेदार का 1 बीघा, तो दो हिस्सेदार का हो जाएगा 2 बीघा। जो त्रिभुज PQC में है दो हिस्सेदार का क्षेत्रफल, दो हिस्सेदार का हिस्सा है त्रिभुज PQC में, तो दो हिस्सेदार का हिस्सा हुआ 2 बीघा, तो नीचे लिख देंगे 2। अब क्या हो जाएगा, 3/2 बराबर BC स्क्वायर बटा में QC स्क्वायर। और फिर इधर यहाँ से BC का घात 2 है और QC का घात 2 है, इसको हटाएंगे तो बराबर की इस साइड में रूट लग जाएगा, जो होगा √3/2। अब हमें चूंकि QC निकालना है तो QC को इस साइड में ले जाएंगे, हो जाएगा QC गुणे √3 बराबर BC गुणे ये √2 यहाँ आ जाएगा, BC गुणे √2 हो जाएगा। अब QC बराबर BC गुणे √2 बटा में √3 हो जाएगा। BC का मान हमें पता ही रहेगा, नक्शा में भी माप के निकाले रहेंगे या ज़मीन पर भी, दोनों स्थिति में आपको पता रहेगा। बड़ा वाला त्रिभुज के तो सभी भुजा की लंबाई पता रहेगा, तभी आप हिस्सा बांट रहे हैं। QC बराबर हुआ BC गुणे √2 बटे में √3। अब देखिए QC क्या है, QC ये PQC त्रिभुज का ये वाला भुजा QC है, जिसमें से हम लोग NC निकाल दिए हैं। तो जब हमें QC निकालना है, उसमें से NC का मान पता है, तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। QC के जगह पर हम लिख सकते हैं QN प्लस NC, QN प्लस NC, जिसमें से NC का मान हम लोग पहले हिस्सेदार का हिस्सा निकाल रहे हैं, निकाले तो NC का लंबाई हमें पता हो चुका रहेगा। मान लीजिए कि NC का लंबाई 90 आया, जो भी आएगा आप लोग निकाल लीजिएगा। मान लेते हैं कि 90 आया, तो QN प्लस NC का मान 90 रख दिए। इसके बाद इधर BC गुणे √2 बटा में √3, इसके बाद QN बराबर क्या हो जाएगा कि BC गुणे √2 बटा में √3, और ये प्लस 90 है, बराबर की साइड में आएगा तो -90 हो जाएगा। अब इसको हल करने पर यदि मान लीजिए कि हमें 50 फीट आ गया, इसका मान 50 फीट आ गया, इसका 90 हो गया, इसका 50 हो गया, टोटल हमारा 100 फीट है। 100 में से 90 घटा लेंगे, इसके बाद जो बचेगा उसमें से 50 घटा लेंगे, बाकी जो बचा तीसरे हिस्सेदार के BQ भुजा की लंबाई हुआ। ठीक है। अब हम त्रिभुज ABC में तीनों हिस्सेदार को यदि एक प्रत्येक हिस्सा का बंटवारा करने के लिए NC भुजा की लंबाई निकाल लिए, QN भुजा की लंबाई निकाल लिए, BQ भुजा की लंबाई निकाल लिए, उसी प्रकार CM भुजा की लंबाई भी हमें चाहिए, PM भुजा की लंबाई भी चाहिए और AP भुजा की लंबाई भी हमें चाहिए। मान लीजिए इधर 160 फीट टोटल है, वही फार्मूला इसके लिए भी लगाएंगे। जो फार्मूला BC भुजा पर NC की लंबाई, QN की लंबाई और BQ की लंबाई निकालने के लिए लगाए थे, वही फार्मूला AC भुजा में CM की लंबाई, PM की लंबाई और AP की लंबाई निकालने के लिए
लगाएंगे। कैसे कि बड़े वाले पहले हिस्सेदार को यदि बांटना है तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज MNC का क्षेत्रफल MNC का क्षेत्रफल बराबर, अब जो BC स्क्वायर होता था अब AC स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर बटा में MC स्क्वायर, MC स्क्वायर हो जाएगा ना। ये 3 बीघा है टोटल का क्षेत्रफल बड़ा वाला त्रिभुज का, तो यहाँ 3 हो जाएगा और एक हिस्सेदार को 1 बीघा मिलेगा तो बटे में 1 हो जाएगा बराबर AC स्क्वायर बटा में MC स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों तरफ से AC का घात 2 और MC का घात 2 हटाएंगे तो इधर बच जाएगा AC बटा में MC, इधर ये घात हटाए तो इधर रूट लग जाएगा, √3 हो जाएगा। अब MC का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा कि √3 गुणे MC बराबर, इधर बच जाएगा AC या MC बराबर हो जाएगा AC बटा में √3। AC का मान हमें पता है टोटल 160 है, 160 बटे में √3 हो जाएगा। 160 बटे √3 का मान निकाल लेंगे, जितना आएगा वो M और C के बीच की दूरी होगा। मान लीजिए ये दूरी हमारा आ गया 100 फीट। अब यहीं पे दूसरे त्रिभुज के लिए, दूसरे हिस्सेदार के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज PQC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बटा में PC स्क्वायर। ये 3 बीघा हो जाएगा बटे में 1, ये 2 हिस्सेदार का को ले करके त्रिभुज PQC बना है। इसका मतलब टोटल 3 बीघा है तो 2 हिस्सेदार का हिस्सा 2 बीघा होगा, बटे में 2 लिख देंगे बराबर AC बटे में PC स्क्वायर हटाएंगे तो इधर दोनों पर रूट लग जाएगा। अब PC हमें निकालना है, PC को इधर ले जाएंगे तो होगा PC गुणे √3 बराबर AC, √2 को इधर लाएंगे तो गुणे AC गुणे √2 हो जाएगा। PC बराबर हो जाएगा, PC बराबर AC गुणे √2 बटे में √3। AC का मान हमें पता ही है, AC का मान यहाँ रख देंगे और √2 और √3 का मान रख के इसको हल कर लेंगे तो हमें PC का मान निकल जाएगा। मान लीजिए PC बराबर, इसको हल करने पर आया 45 आ गया। मान लीजिए PC बराबर 45, 145, जिसमें से 100 इसका हो गया तो इसका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। टोटल 160 है, जिसमें से 145 2 हिस्सेदार के लिए मिल गया तो तीसरे हिस्सेदार के लिए ऑटोमेटिक 160 माइनस 145 बराबर 15 बच जाएगा। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुजाकार प्लॉट में पहले हिस्सेदार के इस भुजा की लंबाई प्रत्येक का निकाल लिए, उसी प्रकार यहाँ इस भुजा की लंबाई प्रत्येक हिस्सेदार के लिए निकाल लिए और इसके बाद में यहाँ से यहाँ की दूरी ज़मीन पे माप करके दे देंगे और यहाँ से यहाँ की दूरी दे देंगे। इसके बाद दूसरे हिस्सेदार को यहाँ से यहाँ की दूरी चिन्हित कर देंगे और यहाँ से यहाँ की दूरी चिन्हित करके और इस पे मेड़ दिलवा देंगे। हमारा तीनों हिस्सा निकल गया।
अब शॉर्टकट में इसको समझ लीजिए, यदि समझ में नहीं आया होगा, यदि ये टोटल फार्मूला जितना बताए त्रिभुजाकार प्लॉट में 3 हिस्सा बांटने के लिए, यदि कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो कुछ नहीं करना है, ये केवल ध्यान रखना है कि त्रिभुजाकार प्लॉट में यदि 3 हिस्सा बांटना है तो जिधर चौड़ाई 0 होगा उधर से ही बांटना शुरू करेंगे। पहले हिस्सेदार को बांटने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़े वाले इस भुजा की लंबाई देने के लिए CN बराबर BC की लंबाई बटे में √3 कर देंगे तो CN का लंबाई निकल जाएगा। दूसरे हिस्सेदार के लिए QN की लंबाई बराबर BC की लंबाई गुणे √2 बटे में √3 हो जाएगा माइनस NC की लंबाई। जब CN की लंबाई निकल जाएगा, QN की लंबाई निकल जाएगा तो BQ का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसी प्रकार AC भुजा पर पहले हिस्सेदार MC की लंबाई, दूसरे हिस्सेदार PM की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, MC की लंबाई बराबर AC की लंबाई बटे में √3 हो जाएगा। दूसरे हिस्सेदार के लिए PM की लंबाई बराबर AC की लंबाई गुणे √2 बटे में √3 माइनस MC की लंबाई। इस फार्मूले पर किसी भी प्रकार का त्रिभुजाकार प्लॉट रहेगा, यदि आप चाहिएगा कि केवल नक्शे पर मापी करके पेन पेपर से ही बंटवारा करें तो इस फार्मूला के द्वारा केवल नक्शा से इस त्रिभुजाकार प्लॉट की लंबाई माप करके आप बंटवारा कर सकते हैं। यदि आप ज़मीन पे हैं तो ज़मीन पर त्रिभुजाकार प्लॉट की लंबाई माप करके बड़ा वाला त्रिभुजाकार जो प्लॉट है ज़मीन पर, इस खेत की लंबाई माप करके आप बैठ करके पेन पेपर पर ही प्रत्येक हिस्सेदार की इस भुजा की लंबाई और ये जो भुजा है इस भुजा की लंबाई निकाल करके निश्चित कर सकते हैं। इसके बाद में पेन पेपर पर निश्चित करने के बाद ज़मीन पर जा करके स्थल पर चिन्हित करवा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।